फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल टू लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला में मैंने वैल्यूज पुट कर दिया और कुछ नहीं। ठीक, अब ये 36, 37, 38 तो बताने की जरूरत नहीं है, तो आसान है। 39 ये भी नहीं, 40, 41 ये भी नहीं, 42 भी नहीं, अभी 43 पे चलते हैं। राइट, क्या है ये, टोटल नंबर, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई, किसका, इन सब का। यस, अगर आप 3 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस 5 टाइम्स 1 ऐड करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, बाद में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन तीनों में से कोई एक सॉल्व कर दूं। राइट, इसमें अभी दिमाग मत लगाइए। राइट, ये हम लोग अलग से सीखने ही वाले हैं। राइट, वेट, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज नहीं समझ में आया, डोंट वरी, ये हम आगे सीखने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो इसमें ज्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना है, बस फॉर द इंस्टेंट आपको सॉल्यूशन चाहिए तो बता दिया। चलिए, क्वेश्चन है कि इन तीनों में से कोई एक, चारों में से कोई एक बता दो। राइट, अब आप सोचो कि डायरेक्ट ऐड करना कोई बड़ी चीज है क्या? नहीं है। हमें ऐड करना होता है तो लेफ्ट साइड से ऐड करते हैं, तो सबको पता है, गलत पता है, राइट साइड से ऐड करते हैं। राइट, ऐड करेंगे राइट साइड से तो एक डिजिट पहले यूनिट डिजिट सबका ऐड कर लें, एक तरीका है जो हम लोग बचपन से करते आए। या फिर आप लिखोगे ऐड करने के लिए, ये 5 टाइम्स 2, फिर 4 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर 1 टाइम, और फिर ऐड करोगे। राइट, तो लिखने की जरूरत नहीं, हम यही ऐड करेंगे। राइट, यूनिट प्लेस डिजिट कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है, तो 5 2 5 4 10, कैरी 1। अब बस टेंस प्लेस डिजिट तो 4 ही टाइम है, 8 प्लस 1 9 होगा। फिर 100 प्लेस डिजिट 3 टाइम है तो 6, फिर 2 टाइम्स है 4, फिर 1 टाइम है 2। राइट, दूसरा तरीका यह है कि या तो आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, लेकिन फिर लिखना ही पड़ेगा। 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस 5 टाइम्स 1। राइट, अब इन सबको ऐड करके फिर ट्वाइस करो, बात बराबर है। इससे बेहतर तो हम डायरेक्ट ऐड क्यों ना करें। क्लियर, डायरेक्ट ऐड करें, आपको न कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी न कुछ, आपको सिर्फ आपकी नजर पे काम करना है। सिमिलर है, इन चारों में से कोई भी आप करो, सिमिलर ही है। क्वेश्चन नंबर 43। राइट, आसान है, कोई नहीं है, काम तो यही करना है हमें। 43 में यही काम करना है, 6 टाइम्स है ना। राइट, लेकिन हर एक में फ्रैक्शन क्या ऐड हो रहा है? 1/3 1/3 1/3 1/3। कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है। राइट, तो 6 टाइम्स हम 1/3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। न्यूमरेटर 1 प्लस 1 प्लस 1 6 टाइम्स है, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर 3 है, तो 6 डिवाइड बाई 3 दैट इज 2। फ्रैक्शन का एडिशन 2 आ जाना है। राइट, और आपके जो होल नंबर हैं, होल नंबर सबको ऐड करना है। कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है, तो 6 3 18, 5 तिया 15, 1 16, फिर 4 तिया 12, 1 13, फिर 3 तिया 9, 1 10, फिर 3 9 6, 1 7 और 3, यही आ जाएगा। और इसमें ऐड करेंगे कितना? 2, तो हमारा आ जाएगा 370 370। ये 43 का है। 2 कैसे आया? चलिए एक्सप्लेन करता हूं और भी लिखता हूं, ये क्लियर कर दूं। चलिए फिर से लिखता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए हमारे पास क्या क्या है, 3 है प्लस 1/3 है, तो हम फ्रैक्शन को बाद में लिख लेंगे। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 3, 6 टाइम्स 3। अब इन सब के साथ एडिशनल था 1/3 प्लस 1/3, कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 6 टाइम्स 3 है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड होगा। 6 डिवाइड बाई 3 क्या होता है? 2, तो इसकी पूरी वैल्यू 2 आ जाएगी। राइट, अब इन सबको यदि ऐड करना है तो आप देखो, पहले यूनिट प्लेस डिजिट 5 टाइम्स, सॉरी 6 टाइम्स रहेगा, तो 6 3 18 आएगा, कैरी 1। फिर टेंस प्लेस डिजिट 5 टाइम्स आएगा, क्योंकि हर एक बार एक एक टाइम कम होता जाएगा। राइट, तो 5 टाइम्स 5 3 15 1 16। फिर 4 टाइम्स आएगा, 4 3 12 प्लस 1 13। फिर 3 टाइम्स आएगा, 9 प्लस 1 10। फिर 2 टाइम्स आएगा, 6 प्लस 1 7। और फिर 1 टाइम आएगा 3 एज इट इज, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 370 368 370। हाँ,
अगर आप देखो 3+3+3+3+3+3+3 6 टाइम्स 3 करेंगे तो 6×3 18 ही होना है ना, ठीक है। हाँ ले सकते हैं, लेकिन आपको देखिए ये सब रहेगा एमसीक्यूज में। तो ऐसे ना क्वेश्चन जो आपको मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किए जाएंगे उसके ऑप्शन भी मिक्स फ्रैक्शन में ही रहेंगे, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन देंगे ना। ये भी सिमिलर है, इसके बाद भी सिमिलर है, राइट। सिर्फ नंबर्स चेंज हुए हैं, डेटा चेंज हुआ। चलिए आज क्यूब सीखेंगे एंड रूट्स सीखेंगे, आगे का भी काम कर लेते हैं। स्क्वायर सीखा है, थोड़ा सा बचा हुआ काम आपको 3 डिजिट जो बड़े नंबर्स हैं उसका स्क्वायर निकालना बाकी है। डिविजिबिलिटी रूल्स याद है, भूल गए? याद है। नाउ यूनिट प्लेस डिजिट 5 हो तो 5 का स्क्वायर करते हैं, बचे हुए डिजिट को अगले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबका हो गया होगा, यस। देन अब डेसिमल नंबर का यदि स्क्वायर करना है, लाइक 21 का स्क्वायर करना है, 0.21 का स्क्वायर, राइट। तो जब भी कोई डिजिट मल्टीप्लाई हो डेसिमल नंबर एक दूसरे से, या फिर डेसिमल नंबर वाला डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई हो, कंसेप्ट समझेंगे। अगर 1.5 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, राइट, तो क्या करना होता है, आप पहले डेसिमल भूल जाओ, राइट। डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल यदि हटा दिया तो 15 इंटू 15 225 होता है, इतना तो पता है, 225। अब कितने डिजिट पहले डेसिमल है, एक डिजिट, राइट। तो एक डिजिट पहले डेसिमल पुट कर देंगे। अगर यही चीज 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 होता तो 2.25 होता, दो डिजिट हो गया। मतलब रूल ये कहता है कि डेसिमल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड विद द डेसिमल नंबर इट्स डेसिमल प्लेसेस कैरी ऑन होते हैं। कैरी ऑन मतलब ये एक डिजिट था, ये भी एक डिजिट था, टोटल दो डिजिट पहले डेसिमल आएगा, राइट। अब यहां पर देखिए 21.21 का स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर तो कर लेंगे, लेकिन चार डिजिट पहले डेसिमल आएगा, राइट। दो डिजिट और फिर दो डिजिट, चार डिजिट पहले डेसिमल आएगा। तो 21 का स्क्वायर होता है 441, राइट। और चार डिजिट बनाने के लिए एक जीरो यहां प्लेस करेंगे, तब डेसिमल डालेंगे, दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ डेसिमल नंबर। मतलब होल नंबर का स्क्वायर निकाल लें और डेसिमल प्लेस जितने पा रहे हैं उसको डबल कर दें, डेसिमल प्लेस पुट कर दें। इसमें कौन सी बड़ी चीज थी, था कुछ नहीं, बस कंसेप्ट ध्यान रखना है क्या करते हैं हम। यस, दो डिजिट पहले डेसिमल था, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो चार डिजिट पहले डेसिमल आएगा। तीन डिजिट डेसिमल है, अगर डेसिमल उसका स्क्वायर करेंगे तो छह डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा। मतलब डेसिमल प्लेसेस कैरी ऑन होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐड करते हैं तो डेसिमल प्लेसेस कैरी ऑन नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल प्लेसेस कैरी ऑन होते हैं। क्लियर? अब ये तो हो गया होगा लगभग सब, इसमें तो कोई परेशानी थी ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी अब शायद परेशानी होगी अगर आपको 202 का स्क्वायर निकालना है तो। अब हमने एक चीज बताया था कि व्हेन द नंबर इज ग्रेटर देन 125 तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, राइट। आई टोल्ड यू कि यू हैव टू डिवाइड द नंबर इन टू पार्ट्स, यूनिट प्लेस डिजिट एंड द रिमेन पार्ट, राइट। दो पार्ट में बांट देना है, यूनिट प्लेस डिजिट अलग करना है और बाकी के नंबर्स अलग कर लेने हैं, राइट। यूनिट प्लेस का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, दो डिजिट में लिखेंगे 909, राइट। और बचे हुए नंबर का स्क्वायर करेंगे 30 का स्क्वायर 900, लिख लिया सबको एक साथ, राइट। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 30 इंटू 3 इंटू 2, राइट, 180 आएगा। एक डिजिट छोड़ देंगे और उससे पहले जो भी हमें नंबर आया है वो लिखकर ऐड कर देंगे 180। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये जीरो नहीं है एक्चुअली, इसे छोड़कर लिखना है, राइट। ये जीरो कहां से आया ये नहीं सोचना है कि जीरो कहां से आया, ये डिजिट प्लेस छोड़ देना है, 90819, यही आंसर होगा इसका। 408 का स्क्वायर करना है, चलिए इसे दो पार्ट में बांटा, 8 का स्क्वायर 64, 40 का स्क्वायर 1600, राइट। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करा, 42 जा 80, 8 जा 60, 640 होना है, 8 2 जा 16, 16 इंटू 40 640, 640 इसमें एक डिजिट छोड़कर ऐड कर देना, ये वाला डिजिट छोड़ देना है, यूनिट प्लेस डिजिट ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 464661। कौन से 4 के यहां पे नहीं, रूल है भाई, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पता है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही लेते हैं ना। अब आप सोचो कि ये 40 प्लस 8 का होल स्क्वायर है, इसे हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान दें, इसको जरूरत नहीं है आपको लिखने की, समझने की जरूरत है। तो 40 प्लस 8 का होल स्क्वायर लिखा, राइट। तो 40 का स्क्वायर पहले लेंगे 1600 प्लस 2ab, 2 इंटू 8 इंटू 40 640, राइट, और प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो पहले यूनिट प्लेस डिजिट 4, फिर 6 0 और ये 0, राइट। इस तरह से हम ऐड करते हैं, ठीक है। कौन सा 0? 640 का हमने क्या किया, 2ab किया, 2 इंटू 8 16, 16 इंटू 40 करना था ना, 640, राइट। वही तो 640 ही एक्सप्लेन कर रहा था। ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये 2ab है ना, 2 इंटू 40 इंटू 8 करना है ना, दिस इज 640। चलिए आगे और भी लेते हैं हम लोग। 612 का स्क्वायर करना है, राइट, 612 का स्क्वायर करना है, 612 का स्क्वायर करना है। तो पहले 2 का स्क्वायर करेंगे 04, 61 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और 50, 25 और 11 36, 3721, राइट। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2ab, राइट, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4 इंटू 61, राइट, 244। एक डिजिट छोड़कर लिखना है हमें, ऐड कर देंगे 4 4 5 4 7 एंड 3, डन। ये बताया था मैंने उस दिन, 3 डिजिट वाला नहीं बताया था, मोर देन 125। ओके ओके, अभी समझ में आया, गुड। ये चीज आप 2 डिजिट पे भी अप्लाई कर सकते हो, 125 से छोटे नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, आराम से हो जाना है। और भी नंबर्स हैं आपके पास। अब ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, थोड़ी सी मुश्किल तो होगी ही, राइट। चलिए 498 का स्क्वायर करते हैं हम, राइट, 8 का स्क्वायर 64, 49 का स्क्वायर 2401, राइट। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 2 16, 16 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 9 जा 144, 14 बचेगा, 16 4 जा 64 प्लस 14 78, ऐड कर देना है 4000842, यही 2 पार्ट में बांट कर, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, यस। वैल्यू निकाल कर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, यस। लगा सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यस, हो जाएगा, ये कर लेंगे पक्का। चलिए आगे आते हैं। ये हमने स्क्वायर सीखा, अभी क्यूब सीखेंगे। देखिए क्यूब ऑफ द नंबर, तो नॉर्मली क्यूब आपको एनी 2 डिजिट का पूछा जाता है। आपने 20 तक याद कर रखा है क्यूब को, राइट, हमें उसकी जरूरत ही नहीं, हमें सिर्फ 9 तक के क्यूब याद रहने की जरूरत है, राइट, हमें सिर्फ 9 तक के क्यूब की जरूरत है, राइट। अब हमें कुछ ऑपरेशन करने पड़ेंगे टू फाइंड द क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, राइट। हम लोग अभी जो सीखने वाले हैं टिल 99 तक सारे नंबर का क्यूब निकालना सीखने वाले हैं, राइट, क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले एक बात बताया जाए कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, कोई नहीं बोलेंगे, आप बताएंगी। सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 99। सबसे छोटा कौन सा होगा 2 डिजिट नंबर, 10 होगा, राइट। अब ये 10 से लेकर 99 तक सारे नंबर को हमें क्यूब करना है, राइट। तो नॉर्मली बहुत सारे नंबर्स तो आएंगे भी नहीं, आपको यूज क्या होना है 21 41 35 ऐसे नंबर्स यूज होने हैं नॉर्मली क्यूब करने में। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे उस टाइम जरूरत पड़ेगी, राइट। तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीटेड टाइम्स आते हैं, याद ही हो जाने आपको, ठीक है। हमें क्या करना है, फिर भी 99 तक में सारे नंबर को कैटेगराइज कर लेना है, राइट। कैटेगरी वाइज बनाएंगे, याद रखेंगे, आसान होगा। सबका एक फॉर्मूला है, बाप फॉर्मूला, लेकिन वो सबसे लास्ट में सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी आती है कि नंबर एंड्स विथ 0। कौन कौन से नंबर आएंगे, 10 20 30 40 90 तक, राइट। तो ये तो बहुत ही आसान है, टिपिकल फॉर्मेट है, ए बी का होल क्यूब करना है वेयर बी इज इक्वल टू 0, कंडीशन है,
राइट तो जब भी कोई नंबर दे ए पे एक जीरो है, ए बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू, तो बी जीरो है तो 3 टाइम जीरो ले लेंगे और जो भी ए है उसका क्यूब लिख देंगे, ए क्यूब की वैल्यू लिख देंगे, ए क्यूब की वैल्यू एंड देन 3 टाइम्स जीरो। जैसे 40 का क्यूब लेना है, हमें निकालना है, राइट तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, उसमें 3 जीरो प्लेस कर देंगे। 70 का क्यूब निकालना है तो 7 का क्यूब क्या होता है 343, उसमें 3 जीरो प्लेस कर देंगे, राइट तो इस तरह से आपको इस कैटेगरी का आसानी से पता चल जाना है, राइट। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज, इसमें तो 10 कवर हो गया, नेक्स्ट कैटेगरी इज 10 के बाद 11 12 13 14 टिल 19। कुछ खास दिखता है, नंबर स्टार्ट्स विथ जीरो, सॉरी जीरो नहीं 1, राइट 1 से शुरू होता है, 10 हो 11 हो 12 हो टिल 19 तक, राइट 1 से शुरू होता है। तो क्या करेंगे, 1 से शुरू होता है तो उसमें सेकंड कैटेगरी इज, चेंज करूं क्या इसे, दूसरी कैटेगरी है नंबर स्टार्ट्स विथ 1, स्टार्ट्स विथ 1। कौन कौन सा आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 34 13 आएगा एंड टिल 19, राइट तो दूसरी कैटेगरी है। इसी के इसके लिए क्या करना है, टिपिकल फॉर्मेट देखेंगे, यहां आपका ऑपरेशन थोड़ा सा बढ़ जाना है, ए बी का होल क्यूब करना है, वेयर ए इज इक्वल्स टू 1, ए इज इक्वल्स टू 1 कंडीशन है, राइट तो जब ए 1 हो तो आपको क्या करना है, पहले ए ले लेना है, राइट पहले ये चीज जान लें कि पहले सबसे छोटे 2 डिजिट नंबर का क्यूब करेंगे तो कम से कम 4 डिजिट में आएगा। 10 का क्यूब क्या होता है 1000, तो 10 से बड़े कोई भी नंबर का क्यूब करेंगे तो कम से कम 4 डिजिट में आएगा। 4 डिजिट से ज्यादा हो सकता है लेकिन 4 डिजिट से कम नहीं हो सकता, राइट तो इसे 4 पार्ट में अलग अलग लिखेंगे ए बी को। कैसे लिखेंगे, ए लिखा अलग, फिर बी लिखा, फिर बी स्क्वायर लिया और फिर बी क्यूब लिया, अलग अलग लेंगे, राइट बीच वाले को डबल करेंगे, ये 2b हो जाना है, इसे भी डबल करेंगे, ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट वाले और शुरू वाले को कुछ नहीं करना और फाइनली इसे ऐड कर देना है, राइट तो ये देखकर बहुत टिपिकल लगता है, राइट नंबर लेंगे आसान लगेगा, आपका कैलकुलेशन भी आसान हो जाना है। छोटे नंबर लेते हैं हम, सिर्फ 12 का क्यूब करते हैं, राइट तो ए क्या है इसमें 1, बी क्या है, बी स्क्वायर क्या होगा, बी का क्यूब क्या होगा 8, बीच वाले का डबल करेंगे, 2 का डबल 4 का डबल, ऐड कर देना है, इसको तो कुछ नहीं करना था, अब ऐड करेंगे तो 8 का 8, अभी 8 + 4 12 का 2, 1 कैरी हो जाएगा, कैरी तो फॉरवर्ड हो जाने ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 4 + 2 1 + 6 6 + 1 7 और ये 1, यही होता है ना 12 का क्यूब। 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ऑपरेशन है वो आपको करना पड़ेगा। एक और करके देता हूं फिर आपको करना है। चलिए एक और नंबर लेते हैं हम लोग, 17 का क्यूब करते हैं, राइट तो पहले 1 लिया, फिर 7 लिया, फिर 7 का स्क्वायर 49 लिया और 7 का क्यूब 343 लिया। सबको अलग अलग लिखना है, ये नहीं कि आप कंबाइन करते हुए लिखते जाएंगे, ठीक है। बीच वाले का डबल करेंगे, 7 का 14 और 49 का 98, कोई दिक्कत। अब इन सबको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमें पता है हर स्टेप में एक ही डिजिट मिलता है, बाकी कैरी हो जाने, राइट तो यहां 343 का 3 मिलेगा, अब ये 34 कैरी ऑन हो जाने, राइट 34 कहां ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाना है, समझ में आ रहा है। कैरी फॉरवर्ड करते चलेंगे, 1 डिजिट हो 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो डजेंट मैटर, सबको कैरी फॉरवर्ड करते चलेंगे, हमें सिर्फ एक ही डिजिट मिलेगा हर एक स्टेप में, राइट ऐड करने के बाद, कोई दिक्कत नहीं। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 1 डिजिट मिलेगा, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाने, राइट तो ऐड करने के लिए आप यूनिट प्लेस को ऐड करके 1 डिजिट लिख लो, बाकी इसमें ऐड करके कैरी फॉरवर्ड कर लो, चलेगा क्या। देखिए 8 4 12 9 21, 2 कैरी होगा, 2 इसमें ऐड होकर वो पूरा का पूरा फॉरवर्ड हो जाना है आगे कैरी, राइट तो 9 + 4 13 16 और 2 18 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक डिजिट हमें ऐड करके तो लिखना ही है, बाकी के सबको ऐड करके कैरी फॉरवर्ड कर लेना है, ठीक है। अब यहां पर यूनिट प्लेस डिजिट सबको ऐड करके 1 डिजिट लिखेंगे, बाकी कैरी हो जाने हैं आगे, राइट 12 और 7 तो 19, कैरी 1 1 2 एंड 3 यहां आएगा, 4913, ये किसका है 17 का। आई होप याद होगा, आपने रट्टा मारा है तो याद है ना,
थोड़े से ऑपरेशन तो करने पड़ेंगे, ये स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी जब आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, अदरवाइज 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते बैठे। स्क्वायर तो याद है ही, एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके 18 का आप लोग निकालेंगे क्यूब, ठीक है। 5832 सबका आया आज, शायद नहीं आया तो देख लें। 18 का क्यूब करते हैं, 1 लेंगे, 8 लेंगे, 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब 512, राइट। 8 का डबल 16 और 64 का डबल 128, ऐड करेंगे, इसका 2 आएगा, 512 का 2 एक डिजिट, 51 कैरी हो जाना है यहां पर, राइट। अब इन सबको ऐड करो, 8 + 4 12 + 1 13, कैरी 1। अब ये सब ऐड होकर कैरी फॉरवर्ड हो जाने, तो 5 + 6 6, 5 + 1 6 + 6 6, 12 + 12 24, 24 कैरी हो जाना है यहां पर। अब 24 + 16 40 + 8 48 होता है, 4 कैरी हो जाएगा, 4 1 5, ठीक है। ज्यादा यूज नहीं होता फ्लुएंटली, जैसे स्क्वायर यूज होता है फ्रीक्वेंटली, ये यूज नहीं होगा, राइट। लेकिन फिर भी आपको याद रहने चाहिए, बहुत ही कम नंबर होंगे जिनका क्यूब आपको करना पड़ेगा, राइट, लेकिन वो भी आपको याद ही हो जाएगा, रिपीटेड टाइम्स आएगा तो। नेक्स्ट है तीसरी कैटेगरी है नंबर एंड्स विथ 1। कौन कौन से नंबर होंगे? 11 21 31 41 टिल 91, राइट। नंबर एंड्स विथ 1, स्टार्ट्स विथ 1 हुआ, एंड्स विथ 1 लेंगे। तीसरी कैटेगरी है नंबर एंड्स विथ 1, 11 है, 21 है, 31 है, 41 है, टिल 91 है, ठीक है। अब जब नंबर स्टार्ट्स विथ 1 था तो हम क्या लेते थे? बी स्क्वायर एंड बी क्यूब लेते थे, लेफ्ट टू राइट। यहां आप रिवर्स काम करोगे, राइट टू लेफ्ट लोगे, बी ए स्क्वायर ए क्यूब, राइट। ए बी का होल क्यूब है वेयर बी इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहां पर आप क्या करोगे? राइट साइड से पहले बी लोगे, जो 1 है वो पहले ले लेते हैं, जिधर है उधर की तरफ ही ले लेते हैं, राइट। फिर उससे पहले यहां पर बी के बाद ए लेंगे, ए स्क्वायर लेंगे एंड देन ए क्यूब लेंगे 4 डिजिट में। बीच वाले को डबल करेंगे एज प्रीवियस, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा और ये 2a हो जाना है। लास्ट वाले और फर्स्ट वाले को कुछ नहीं करना है, फाइनली ऐड कर देना है, राइट। उल्टा लेना है, बाकी सब सेम काम करना है। नंबर ले लेते हैं, 31 का क्यूब करते हैं हम लोग। हमें क्या करना है? पहले राइट साइड में 1 लेना है, 3 लेना है, 9 लेना है और 27 लेना है। 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, ऐड कर देना है 1 9 7 2 9, यहाँ 2 कैरी हो जाएगा ना, 2 9 7 9 1, राइट। चले 51 का क्यूब लेना है, 51 का क्यूब, विल यू ट्राई? यस प्लीज। 1 3 2 6 5 1। अबे आप देखो कहां तक आपने सीख लिया, 10 सीख लिया, 11 12 19 तक सीख लिया, 20 जो जानते हैं, 21 भी सीख लिया, अभी 22, राइट। 33 44 55 क्या खास है? रिपीटिंग नंबर्स, राइट। फोर्थ कैटेगरी इज रिपीटिंग नंबर्स। कौन कौन से होंगे? 11 होगा, 22 होगा, 33 होगा एंड सो ऑन टिल 99, ठीक है। जब रिपीटिंग नंबर हो तो क्या करेंगे? ए बी होल क्यूब वेयर ए इज इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल है, यहां कंडीशन सेम, राइट। तो ए लें या बी लें कोई फर्क पड़ता है? नहीं, हमें ए का क्यूब 4 बार ले लेना है, ए लें या बी लें, बी का क्यूब लें कोई दिक्कत नहीं है, 4 बार ले लेना है, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब एंड ए क्यूब। बीच वाले को सेम ऐसे ही डबल करना है, 2a क्यूब, इसे भी डबल करेंगे तो ये भी 2a क्यूब। लास्ट वाले और फर्स्ट वाले को कुछ नहीं करना है, ऐड कर देना है फाइनली, राइट। अब नंबर ले लेते हैं हम, 44 का क्यूब करना है हमें, राइट। 44 का क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब होता है 64 64 64 एंड 64। बीच वाले को डबल करेंगे 128, ये भी 128, ऐड करेंगे तो ये 4 आएगा, 6 यहाँ, 18 का 8 1, 19 आ जाएगा, 13 8 3 21, 2 2 1 3 6 3 9 12 9 21, 4 1 5 6 2 8, 8 5 1 8 4, 64 का 4 लिया हमने। अब ये 6 कैरी कर लिया, नहीं नहीं नहीं, एक ही डिजिट लेना हर स्टेप में, ठीक है।
और भी एक नंबर ले लेते हैं हम, 77 का क्यूब करते हैं, राइट। अब 7 का क्यूब होता है 343, राइट, 343। देखिए ये बड़े नंबर्स आप देखेंगे आपको थोड़ी सी घबराहट होगी, राइट, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब बीच वाले का डबल करेंगे तो 686, ये भी 686। अब ऐड करेंगे तो इसका तो 3 आएगा, 34 यहां कैरी हो जाने, राइट, 4 3 7 और 6 13, कैरी 1। अब इन सबको ऐड करके फिर कैरी कर लेना है, तो पहले यूनिट इसका टेंस प्लेस डिजिट कैरी कर लें, फिर 100 प्लेस डिजिट कैरी कर लेंगे, राइट। कितना, 8 4 12, 3 15, 1 16, 1 3 1 4 6 4 10, 106 हो गया टोटल कैरी, राइट। ऐड करेंगे 6 3 9 6 15, 1 कैरी। अब इन सबको ऐड करके कैरी कर लेना, 8 4 12, 1 13 का 3 कैरी 1, 1 2 3 2 5 6 5 11, तो 3 3 6 5 4 4 5 6 5 3 3, राइट। तो इतने बड़े नंबर्स का काम तो ना के बराबर पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी इससे क्या आदत होगी, कैरी फॉरवर्ड करना और नंबर को ऐड करने में आपको हेल्प मिलेगा, प्रैक्टिस होगी। चलिए करिए 55 का क्यूब कीजिए, क्या आया, यस 166375, राइट। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, द बाप ऑफ ऑल कैटेगरी बनाना पड़ेगा 555 का। हाँ चलिए 55 का क्यूब बना लेते हैं पहले। 5 का क्यूब 4 बार लेंगे, 125 125 125 एंड 125, ठीक है। अब बीच वाले को डबल करना है तो 125 का डबल 250, 250, यहां 250 आएगा और ये भी 250 आएगा, राइट। ऐड कर देंगे, इसका एक यूनिट प्लेस डिजिट 5 आएगा, बाकी 12 तो कैरी हो जाने हैं यहां पर, ठीक है। अब 5 और 2 7, राइट। अब ये सब के सब ऐड होकर आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 25 12 37 1 38 38 यहां कैरी हो जाना है, राइट। आप सबको एक साथ करो, या 5 2 7 1 8 और 2 1 3, राइट। अब 8 और 5 13, कैरी 1, ये 1 यहां ऐड हो जाएगा और सब कैरी हो जाएगा, तो 25 12 37 और 4 41 41, कैरी कर ले, 5 1 6 4 2 6 और 1 166375। द लास्ट कैटेगरी इज एनी 2 डिजिट नंबर, द बाप ऑफ ऑल कैटेगरी, सब में अप्लाई होने वाला है, क्लियर कर दूं। एनी 2 डिजिट नंबर, फिफ्थ कैटेगरी इज एनी 2 डिजिट नंबर। अब एनी 2 डिजिट नंबर में हम कैटेगरी वाला छोड़कर लेते हैं 23 24 25 एंड सो ऑन, 32 34 35 एंड सो ऑन टिल 98। हमने कैटेगरी वाले नंबर्स जो अभी तक सीखे हैं उसको साइड रख दिया, राइट। अब इन सब का क्यूब करना है, एनी 2 डिजिट नंबर, तो हमें करना है ए बी का होल क्यूब। यहां कोई कंडीशन नहीं है, ए क्या है बी क्या है, राइट, कोई भी 2 डिजिट नंबर है। हमें क्या करना है, इसे पहले ए क्यूब लेना है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बी क्यूब लेना है, 4 डिजिट में बनाना है जिसमें 2 डिजिट हमें मिल गया दोनों साइड वाला, राइट। बीच में ए क्यूब के साइड में ए स्क्वायर बी लेना है और बी क्यूब के साइड में ए बी स्क्वायर लेना है, ठीक है। और इसे डबल कर देना है, 2a स्क्वायर बी और ये 2ab स्क्वायर। अब जब आप इसे ऐड करोगे तो देखो एक फॉर्मूला मिलेगा, ये ए क्यूब होगा, ये 3a स्क्वायर बी होगा, ये 3ab स्क्वायर होगा और ये बी क्यूब होगा। फॉर्मूला कुछ ध्यान आ रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब, अगर बीच में प्लस साइन दिया जाए तो कोई तकलीफ नहीं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, नंबर लिखेंगे और देन ऐड करते चलेंगे डायरेक्टली, ठीक है। नंबर ले लेते हैं, सबसे पहले छोटे ही नंबर से ही काम करते हैं, 23 का क्यूब करते हैं, राइट, 23 का क्यूब करते हैं। ये वाला कैटेगरी सॉल्व करते टाइम ध्यान रहे पहले छोटे नंबर्स पे काम करें, फिर धीरे धीरे बड़े नंबर्स पे जाएं। आप सीधा बोलोगे 98 का करो तो आपको परेशानी हो सकती है, राइट, उसके कुछ कैलकुलेशन में। अभी 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, दोनों नंबर ले लिया, ए क्यूब एंड बी क्यूब। बीच में लेफ्ट साइड में मतलब ए के साइड में ए स्क्वायर बी लेना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 लेंगे, एंड बी क्यूब के साइड में ए बी स्क्वायर लेंगे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18,
ए बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी लिया, ए क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 और बी है 3, 4 3 जा 12, और ये ए बी स्क्वायर, ए है 2 और बी है 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, राइट। और डबल कर देंगे, 12 का डबल 24 और 18 का 36, राइट। ऐड कर देंगे हम, यहाँ 7, ये 2, 56 का 6, 5 आएगा, 24 12 36 5 41, 4 यहाँ 12, 1 2 1 6 7, ठीक है।